पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच 24 दिसंबर 2024 की रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में हवाई हमले किए। इन हमलों में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान की सीमा के भीतर कई किलोमीटर अंदर तक घुसकर बमबारी की। खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में लमान सहित 7 गांवों को निशाना बनाया गया, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्य मारे गए। बरमल के मुर्ग बाजार गांव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और कई लोग घायल हुए हैं। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। मंत्रालय ने कहा कि लक्षित लोगों में वजीरिस्तानी शरणार्थी भी शामिल थे। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वे अपनी भूमि और संप्रभुता की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से इन हवाई हमलों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सेना के करीबी सुरक्षा सूत्रों ने संकेत दिया है कि ये हमले सीमा के पास तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे। यह हवाई हमला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। पाकिस्तानी तालिबान या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने हाल के महीनों में पाकिस्तानी बलों पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर इन आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार बमबारी में कई घर नष्ट हो गए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया कि हवाई हमले में कई बच्चे और अन्य नागरिक शहीद और घायल हुए हैं। हालांकि हताहतों की कोई आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह घटना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल बना सकती है। दोनों देशों के बीच सीमा पार आतंकवाद और सुरक्षा चिंताओं को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान में छिपे आतंकवादी उसके क्षेत्र में हमले करते हैं, जबकि अफगानिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है। इस हवाई हमले के बाद क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने और संवाद के माध्यम से समस्याओं के समाधान की अपील की है। यदि इस प्रकार की सैन्य कार्रवाइयां जारी रहती हैं, तो इससे न केवल दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़ेंगे, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं और अन्य पड़ोसी देशों को भी इसमें शामिल होने के लिए मजबूर कर सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों देश कूटनीतिक माध्यमों से अपने विवादों का समाधान करें और सैन्य कार्रवाइयों से बचें, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता के बावजूद लंबे समय से विवादित रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव का मूल 20वीं सदी के मध्य से ही है, जब 1947 में पाकिस्तान का गठन हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सबसे प्रमुख विवाद डूरंड रेखा को लेकर है। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई यह रेखा वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तय करती है। हालांकि अफगानिस्तान ने इस रेखा को कभी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी। काबुल का दावा है कि इस क्षेत्र में पश्तून और बलूच समुदाय के लोग रहते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे औपनिवेशिक विरासत और अवैध बताता है। 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ मिलकर अफगान मुजाहिदीन को समर्थन दिया। यह समर्थन केवल हथियारों तक सीमित नहीं था, बल्कि शरणार्थियों को भी पाकिस्तान में जगह दी गई। इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान में लाखों अफगान शरणार्थियों का आगमन हुआ, जिससे सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़ा। 1990 के दशक में जब तालिबान का उदय हुआ, पाकिस्तान ने इसे समर्थन दिया, क्योंकि वह अफगानिस्तान में एक अनुकूल सरकार चाहता था। लेकिन 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में तालिबान को सत्ता से हटाने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और गहरा गया।
पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान पर यह आरोप लगाता रहा है कि वह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे आतंकवादी संगठनों को शरण देता है। टीटीपी ने पाकिस्तान में कई हमले किए हैं और अफगानिस्तान के अंदर अपनी सुरक्षित पनाहगाहें बनाई हैं। दूसरी ओर अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तालिबान और अन्य आतंकवादी गुटों को समर्थन देती है जो अफगानिस्तान में अस्थिरता पैदा करते हैं। डूरंड रेखा पर संघर्ष और सीमा पार आतंकवाद दोनों देशों के बीच अविश्वास को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान अक्सर सीमा पर बाड़ लगाने की कोशिश करता है, जिसे अफगानिस्तान विरोध करता है। सीमा पर झड़पें आम हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आक्रामक होने का आरोप लगाते हैं। इन सभी कारणों से दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की संभावनाएं जटिल बनी हुई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच समाधान तभी संभव है जब वे सीमा विवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर आपसी सहमति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से समझौता करें।